Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day to all women. Happy Women's Day. Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Art of the East beautifully encapsulates the essence of womanhood and her role in shaping the universe with these timeless words. वजूद है जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरू, शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्ते खाक इसकी कि हर शर्फ है इसी दुर्ज का दुर्रे मकबूल, मकालमात फलातू न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरार अफलातू. Today is 8th March and it is celebrated across the whole globe as International Women's Day. तो मेरे ख्याल से अगर मैंने पहले ही भी बोला आई एम फ्रॉम द मेंटल हेल्थ बैकग्राउंड, तो मैं बात कर लूँगी इसी के बारे में. अगर हम वुमेंस का जो नफ्सियाती सेहत है उसकी ओर तवज्जो देंगे तो मुझे लगता है हमारे पास एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन जाएगा वुमेंस के लिए एंड दे कैन एक्सेल इन एवरी फील्ड. अगर उनका जहन सही होगा तभी जाके वो हर एक फील्ड में एक्सेल करे, वेदर दैट माइट बी देयर स्कूलिंग, कॉलेज या कुछ भी हो, उस फील्ड में वो एक्सेल कर लेंगे जब भी उनका मेंटल हेल्थ हेल्दी होगा. आजकल अगर देख लेंगे ये हर एक चीज़ से हम स्ट्रेस लेते हैं. आप देखो स्ट्रेस कितना है, कंपटीशन कितना बढ़ गया है. स्कूल की बात कर लेंगे, जो बच्चे स्कूल में होते हैं वो कंपटीशन, उनके घर वाले जो होते हैं वो अगर एवरेज बच्चा भी होगा वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सेल करे. अगर आपको 500 में से 450 नहीं आए तो घर ही नहीं आ जाना. ठीक है, ऐसी बात नहीं है. हमें बच्चों को बोलना है, आराम से हमें उनको एटमॉस्फेयर देना, हमें उनसे ऐसी डिमांड्स नहीं रखनी है जो वो बेचारे फुलफिल नहीं कर सकते. ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे मेरा मैसेज रहेगा यंग वुमेन्स के लिए कि आगे आ जाओ, डरो मत. अगर आपको लगता है कि यू कैन डू एक्सेल इन एवरी फील्ड तो आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, डरो मत, किसी चीज़ से पीछे मत हटो. सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, डोंट मतलब इस चीज़ को आप वीक पॉइंट मत बनाओ, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ कि कल को मैं कुछ ऐसा करूँगी कि सोसाइटी मुझ पर प्राउड करेगी. ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम इसलिए मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे ताकि हम जो वुमेंस के स्ट्रगल्स है या फिर जो वुमेंस की जो कंट्रीब्यूशन रहे सोसाइटी को, हम उसको रिप्रेजेंट कर पाए, हम उनको अप्रिशिएट कर पाए. अब आपने पूछा कि आपको कौन आपके रोल मॉडल्स हैं. मेरे रोल मॉडल्स एक तो सबसे पहले हमारी माँ, जिसको हम सुबह से शाम तक काम करते देखते हैं, मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, बी इट लाइफ होल्ड या फिर कोई भी काम, चाहे उसको अपने बच्चे की परवरिश करनी हो या फिर अपने घर का कोई काम करना हो, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करती है. दूसरी रोल मॉडल्स जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है वो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है. अगर हम बात करें हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की, जो कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मम्मा है, वो हमें दिखाती है कि कैसे उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, मतलब पहले सबसे फर्स्ट वुमेन थी जिसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, और उसके बाद उसने वो पहली इंडिपेंडेंट वुमेन थी. वो हमें दर्स देती है, चाहे फिर वो हमारे मतलब घर को मैनेज, हमारे हाउस होल्ड को मैनेज करने का ये हो, बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड वुमेन ऑन हर एरा वो थी. हम देखते हैं उसको हर लिहाज से वो हमें सिखाती है कि कैसे हम पूरा मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में भी और अपने घर में भी, वो पूरा हमें सिखाती है. तो इसीलिए मेरे वो मेजर 2 रोल मॉडल्स हैं. अगर हमारे पास पेरेंटिंग का रोल आता है ना तो ज़्यादातर माँ का ही रोल आता है, क्योंकि अगर देखा जाए माँ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है बच्चे के इसमें. तो वुमेन्स को सीखना चाहिए कि लीडरशिप, मतलब वुमेन लीडरशिप कैसे करनी होती है, मतलब अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी चाहिए. पूरा एक उनके पास एक तर्ज होना चाहिए, जैसे उनको मतलब अपने रोल मॉडल्स को एक एक्यूरेट रोल मॉडल चुननी चाहिए, जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा या हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा, उनको लेना चाहिए. क्योंकि हम देखते हैं जो हज़रत आयशा है वो बहुत बड़ी स्कॉलर थी अपने टाइम की, मोर देन 2000 हदीस उसने अपने टाइम पे लिखे है. तो फिर इतनी बड़ी स्कॉलर्स हमारे इस्लाम में है तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए. ये जो आपने कही ये बहुत अच्छी बात की, इस पे थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एजुकेशन, या ये इस्लामिक भी है और ये साइंटिफिक आज की जो नॉलेज है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर वुमेन. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब वुमेन को चाहिए कि वो बहुत मतलब दोनों तरीके से, चाहे फिर वो उसकी दीनी तालीम हो या दुनियाई तालीम हो, बैलेंस करके चले. क्योंकि जब वो बैलेंस करके चलेगी ना, वो अपने बच्चे को एक्सेल करवा सकती है, चाहे फिर वो दुनिया में हो या फिर आखिरत में, उसको दोनों इकट्ठे लेकर चला सकती है, जिससे बच्चे एक प्लस पॉइंट बन के एक बहुत ही बड़ा लीडर बन सकते हैं. मैसेज यही रहेगी कि आप अपने मतलब जो आप है आप अपने आप को पहचानो. कैसे अल्लाह ताला भी कहता है जब आप अपने आप को पहचानोगे तब जाके आप अल्लाह ताला को पहचान सकते हो. तो अपने आप को पहचानना है. आज जैसे 8 मार्च है और वुमेंस डे के तौर पे मनाया जाता है. ये बेसिकली मैं कहूँगी कि स्पेसिफिक एक दिन ख्वातीन का नहीं है, हर दिन ख्वातीन का है.
اور وومن عورتوں کے حقوق کی اگر بات کریں ہم تو قوانین ڈفرینٹ طریقے کے قوانین دیے گئے ہیں. وومن جیسے رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم، وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو جیسے ہم آئے دن دیکھتے ہیں کورٹس میں ڈومیسٹک وائلنس سے پیڑت جو خواتین ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے یا مینٹیننس سیکھ کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ایک برننگ ایشو ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو جو اپنے پیرنٹس کی پراپرٹی ہے ان میں سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ اگنور ہوتا ہے یہ ایشو. بٹ قانونی طور بھی شرحن بھی ان کو بالکل حق ہے کہ وہ اپنا جو کلیم ہے اپنی پراپرٹی کا کلیم کر سکتی ہے، کورٹس آ سکتی ہے، کورٹس کا رجوع کر سکتی ہے. اور ایک اور پازیٹیو پوائنٹ میں بولوں گی کیونکہ بینگ اے سول جج سینئر ڈویژن اینڈ سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی، تو خواتین جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے فری لیگل سروسز کے لیے. ان کو بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواتین ہے، ان کو ہم فری جو ہے وکیل دیتے ہیں یہاں پر ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی طرف سے، جس میں ان کو کوئی بھی جو کاؤنسل فی ہے یا کوئی بھی فیس کورٹ کا ہے وہ پے نہیں کرنا پڑتا ہے. ہم ان کو بالکل مفت کوالیفائڈ ہمارے وکلا حضرات پینل لائر سے ان کو دیتے ہیں، جو ان کے جو بھی مسائل ہے چاہے ان کے مینٹیننس کے لے کر ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے لے کر ہے، پراپرٹی رائٹس کو لے کر ہے، وہ جا کے کورٹ میں ان کی طرف سے وہ کیسز جو ہے دائر کر سکتے ہیں اور وہ کوالیفائڈ وکلا حضرات ہوتے ہیں. دنیا I میں wish all the women happy Women's Day, and I say that not only 8th March is our day, every day is our day. Thank you very much.